ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतिथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी का हम? तो कहने का भाव ये है कि जैसे परमात्मा कहा करते कि जैसे हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा, और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता बालका वाला काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इबिन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खा के देंगे आपको, लोग भाज्य चाह बिना पियाओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने
पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे यही। यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाने के रखे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अपने आत्माओं हम सुना करते थे, श्री कृष्ण जी ने पर्वत उठा लिया था, गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था हाथ पर, उंगली पर ऐसे। पहले तो ये विचार करो उन्होंने वो पर्वत उठाया किस उद्देश्य से था। उन्होंने इस उद्देश्य से उठाया था कि वहां इन देवताओं की पूजा होया करती, और इंद्र स्वर्ग का राजा है, भगवान की पूजा छोड़कर इंद्र की पूजा चलती थी। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई इंद्र की पूजा छोड़ दो, या दो उस भगवान की पूजा करो। इंद्र की कढ़ाई जो होती थी पूजा वह बंद कर दी। देवराज इंद्र एक समझ लो स्वर्ग का राजा, और उसके अंतर्गत ये सब नहर विभाग भी, सिंचाई विभाग भी आता है, यानी वर्षा करना। तो क्या हुआ, जब इंद्र की पूजा बंद होगी देवताओं की, इंद्र ने सोचा इनको सबक सिखाता हूँ। इतने जोर की वर्षा, काले बादल छा गए चारों तरफ, काली घटा छा गई और मूसलधार वर्षा शुरू होगी व्रज नगरी को डुबोने के लिए। अब चारों तरफ हाहाकार मच गया, गौवें भी रंभाने लगी, ग्वाल बाल, क्योंकि गोवर्धन वो पर्वत जो था वहाँ पर गौवें चरा करती थी, वर्षा होती थी, घास होता था, और उन दूध दाद बेच कर ये काम चलाया करते थे अपना। और वो समाप्त करने चल पड़ा कि इसको इतना वर्षा कर दूं ये गोवर्धन पर्वत भी डूब जाए, आसपास की नगरी भी नष्ट हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उंगली पर वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरी ब्रज नगरी के ऊपर से कर दिया। सारा इंद्र बरस लिया, खूब वर्षा कर ली, सारा पानी उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर ऐसे शौक हो गया, उसमें ऐसे मिल गया जैसे ब्लोटिंग पेपर शाही ने चूस लिया करे। आखिर में थक गया इंद्र, आके पैर पकड़ लिए कि मुझे अक्षमा कर दो। कहने लगे चला जा, तेरे को कर दी अक्षमा, और खबरदार आज के बाद तूने अपनी पूजा के लिए व्रजवासियों को कंपेल किया। तो फिर वो गोवर्धन यथा स्थान पर रख दिया। अब पुण्यात्माओं जी, जो गुरु लोग हमें ये शिक्षा देते थे और ये कथा सुनाते थे, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठाया, और फिर वो इन्हों कहते थे देवी देवताओं की पूजा करो, श्राद्ध निकालो। अरे भले आदमी हो, श्री कृष्ण जी ने तो देवताओं की पूजा छुटवाई थी, तुम दर्द कर रहे हो, उनके विपरीत ज्ञान दे रहे हो, गुण गा रहे हो श्री कृष्ण के, और तुम इसको भगवान बता रहे हो। परमात्मा कहा करते थे कि केवल एक इस लीला को, इस लीला से ही तुमने उसको भगवान मान लिया, ये तुम्हारी ना समझी है, बालक बुद्धि है कि ये कंप्लीट गॉड मान लिया तुमने, गोवर्धन उठा लिया था। क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणोगिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत। यदि तुम एक ही इस लक्षण से, इस चमत्कार से कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया, हनुमान जी ने तो फिर द्रोणागिरी उठाई, और आप ही लोक वेद सुनाते हो ब्राह्मण लोगों के शेष नाग के सिर पे, कहते हैं एक कूर्म है, कूर्म के ऊपर एक शेष नाग है, शेष नाग के सिर पे एक बैल है, और उसके ऊपर फिर
सारी पृथ्वी रखी है। कहते तुम मानते हो कि शेष के सिर पे सारी सृष्टि है, शेष नाग के, तो यो सारे ब्रह्मांडा तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड ने उठा रहा, समझ लो पूरी पृथ्वी उठा रहा। तो इनमें भगवान कौन सा है? श्री कृष्ण है या हनुमान जी है या शेष नाग है? तुम्हारा भगवान केवल इसी लक्षण से तुमने भगवान इसको कंप्लीट गॉड मान रखा, पूर्ण परमात्मा। फिर क्या बताया? कहते हैं समुद्र पाट लंका गयो, सीता का भरतारे, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करता रे। ये इस चीज से ये परिचित थे नहीं गुरु लोग यहाँ के हमारे। वो ये कहा करते श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के ऊपर पुल बना दिया। परमात्मा कहते हैं यदि तुम इसी लक्षण से इसको भगवान मान बैठे तो क्या बताते हैं कि समुद्र पाट लंका गयो, यानी समुद्र को आठ के पत्थर उसको ऊपर रख के और लंका चला गया कौन? सीता का भरतार। और अगस्त ऋषि ने सातों पी लिए, इनमें कौन करतार? एक अगस्त नाम के ऋषि थे, उन्होंने किसी कारणवश किसी अपनी जिद के ऊपर अहंकारवश समझो वो सातों समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था, ऐसे चुल्लू उठाकर ऐसे पी लिया था। सब समुद्र खाली हो गया था, अकेली पृथ्वी रह गई थी। अब पुण्यात्मा, अब परमात्मा कहते फिर ऋषियों की प्रार्थना से उन्होंने फिर वापस उसको कुरला कर दिया तो भर गए थे। ये आध्यात्मिक शक्ति है, मार्ग है, इसमें आप विज्ञान को ना अड़ाना। विज्ञान तो बालकों का खेल है। ये जहाज बना लिए, इससे मांडी पाए के कंप्यूटर बना लिए हैं, परमाणु बम बना लिए, और 2 साल वर्षा ना करे भगवान, ये धरे धराए रह जाता रही साइंस किधर ढूंढे नहीं पाओ। जर लगे खड़े खड़े इन जहाजों के ऊपर कुछ बैठनिया नहीं पाओ। तो परमात्मा कहते हैं फिर इनमें भगवान कौन? भाई अगस्त ऋषि ने तो सातों समुद्र पी लिए थे, तुम एक पत्थर धर के पार हो गया तुम्हारा श्री राम, तुम उसने भगवान मान बैठे। लेकिन तुमने पता नहीं वो पत्थर भी कैसे तरे थे, उसको तो मानने को तैयार ही नहीं। पर परमात्मा ने ये तरीका अपनाया हमारे अज्ञान को हटाने के लिए। श्री रामायण के अंदर एक कथा आती है कि जिस समय श्री रामचंद्र और पूरी सेना एक नाग फांस में आ गई थी, एक सिद्धि से लड़ाई होती थी, तो एक ऋषि ने उसने एक नाग फांस यंत्र होता, वो था हथियार, तो उसके अंदर एक सिद्धि होती है, वो अनेकों नाग बन जाते हैं, उसमें से निरे सांप निकलाए। और उन्होंने सारी सेना को जो लड़ने को तैयार हो रही थी ज्यों की त्यों लपेटे ला के बांध दी, जैसे रस्से तो बांध दिया करें। और सारे खड़े भगवान राम वीर लक्ष्मण भी नो कति जैसे ईख बांध दिया करें, नो पूरी सी खड़ी जगह जगह, और कोई सा टसमस हो नहीं पा रहा। अब 2 मिनट पाछा उसकी गर्दन काट देते सारे, सबको खड़े खड़े आओ तो विवश हो चुके थे। कहते हैं जब श्री राम ने याद किया गरुड़ को, गरुड़ आया, पक्षी है एक, उसने उन नागों को काटा, मार दिया, और तब वो श्री रामचंद्र जी बंधन मुक्त हुए। अब परमात्मा हमें समझाया करते थे, कबीर भगवान कहते हैं, परमात्मा कहा करते थे कि काटे बंधन विपत में, भाई कठिन कियो संग्राम में, चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो अक तुमरो राम। अब परमात्मा कहा करते काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, और चिन्हो रे नर प्राणिया यो गरुड़ बड़ाक तुम्हारा राम। ये कौन सा भगवान है इनमें बताइए? वो तो बंदा खड़ा थारा भगवान, तो और गरुड़ नाक उसकी सहयोग करी, तो कौन सा परमात्मा तो इसमें। तो इस तरह के तर्क देकर भगवान ने खूब समझाना चाहा कबीर परमात्मा ने, पर हमारी बुद्धि पर पत्थर डाल रखे थे इन अज्ञानी ऋषियों ने। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा जन जन तक पूर्ण परमात्मा का ज्ञान पहुंचाने का है। हर किसी को बताना है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति कैसे करनी है। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञान गंगा से पेज नंबर 25 से। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति। काल यानी ब्रह्म ने प्रकृति यानी दुर्गा से कहा कि
अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करूँगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की कि आप कुछ शर्म करो, प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा यानी कबीर देव की वचन शक्ति से आपकी यानी ब्रह्म की अंडे से उत्पत्ति हुई तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे मैं आपके पेट से बाहर निकली हूँ, मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। इन पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी तथा कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया गया, अब मनमानी करूंगा। यह कहकर काल पुरुष यानी क्षर पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा 3 पुत्रों यानी रजोगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी तथा तमगुण युक्त शिव शंकर जी की उत्पत्ति की। जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है। फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को शेषनाग की सैया पर तथा श्री शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठे कर देता है। तत्पश्चात प्रकृति यानी दुर्गा के द्वारा इन तीनों का विवाह कर दिया जाता है। काल ब्रह्म के आदेश से प्रकृति देवी तीनों को एक ब्रह्मांड में तीनों लोकों यानी स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री नियुक्त कर देती है। जैसे श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण विभाग का तथा विष्णु जी को सतोगुण विभाग का तथा श्री शिव शंकर जी को तमोगुण विभाग का प्रभु बनाया तथा काल ब्रह्म स्वयं गुप्त यानी महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप से मुख्यमंत्री पद को संभालता है। एक ब्रह्मांड में एक महाब्रह्म लोक की रचना की है, उसी में 3 गुप्त स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान स्थान है जहाँ पर यह ब्रह्म यानी काल स्वयं महाब्रह्मा यानी मुख्यमंत्री रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र इस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्वयं ही रजोगुण बन जाता है। दूसरा स्थान सतोगुण प्रधान स्थान बनाया है, वहाँ पर यह क्षर पुरुष स्वयं महाविष्णु रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम विष्णु रखता है। वह बालक सतोगुण युक्त होता है तथा तीसरा इसी काल ने वहीं पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है, उसमें यह स्वयं सदाशिव रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। इन तीनों के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रख देते हैं तथा तमोगुण युक्त कर देते हैं। प्रमाण के लिए देखें पवित्र श्री शिव पुराण विदेश्वर संहिता पृष्ठ नंबर 24 से 26, जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा महेश्वर से अन्य सदाशिव है तथा रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7-9 पृष्ठ नंबर 100 से 105 तथा 110 पर अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पोदार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तथा पवित्र श्रीमद देवी महापुराण तीसरा सकंद अध्याय 1 से 5 पृष्ठ नंबर 114 से 123 तक, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अनुवादक श्री हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। फिर इन्हीं को धोखे में रखकर अपने खाने के लिए जीवों की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी द्वारा तथा सतिथि यानी एक दूसरे को मोह ममता में रखकर काल जाल में रखना श्री विष्णु जी से तथा संहार यानी क्योंकि काल पुरुष को शापवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को सूक्ष्म शरीर से मैल निकाल कर खाना होता है। उसके लिए 21वें ब्रह्मांड में एक तपतशिला है जो सबतः गर्म रहती है, उस पर गर्म करके मैल पिघाला जाता है। जीव मरते नहीं परंतु कष्ट असहनीय होता है। फिर प्राणियों को कर्म आधार पर अन्य शरीर प्रदान करता है, श्री शिव जी द्वारा करवाता है। जैसे किसी मकान में 3 कमरे बने हों, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों, उस कमरे में जाते ही मन में वैसे ही मलिन विचार उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे कमरे में साधु संतों भक्तों के चित्र लगे हों तो मन में अच्छे विचार प्रभु का चिंतन ही बना रहता है। तीसरे कमरे में देशभक्तों व शहीदों के चित्र लगे हों तो मन में वैसे ही जोशीले विचार उत्पन्न हो जाते हैं।
ठीक इसी प्रकार ब्रह्म यानी काल ने अपनी सूझबूझ से उपरोक्त तीनों गुण प्रधान स्थानों की रचना की हुई है। तीनों गुण क्या है? प्रमाण सहित तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। ब्रह्म यानी काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं तथा तीनों नाशवान है। प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार, पृष्ठ संख्या 24 से 26, विदेश्वर संहिता तथा पृष्ठ 110, अध्याय 9, रुद्र संहिता। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव यानी ब्रह्म काल गुणातीत कहा गया है। दूसरा प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। तीसरा सकंद, अध्याय 5, पृष्ठ 123, भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, कहा कि मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होती है। हम नित्य यानी अविनाशी नहीं हैं। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। उपरोक्त यह विवरण केवल हिंदी में अनुवादित श्री देवी महापुराण से है, जिसमें कुछ तथ्यों को छुपाया गया है, इसलिए यही प्रमाण देखे। ब्रह्म यानी काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा। तीनों पुत्रों की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा यानी प्रकृति से कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, जिस कारण से मैं अव्यक्त माना जाऊंगा। दुर्गा ने कहा कि आप मेरा भेद किसी को मत देना, मैं गुप्त रहूंगा। दुर्गा ने पूछा कि क्या आप अपने पुत्रों को भी दर्शन नहीं दोगे? ब्रह्म ने कहा, मैं अपने पुत्रों को तथा अन्य को किसी भी साधना से दर्शन नहीं दूंगा, यह मेरा अटल नियम रहेगा। दुर्गा ने कहा, यह तो आपका उत्तम नियम नहीं है जो आप अपनी संतान से भी छुपे रहोगे। तब काल ने कहा, दुर्गा मेरी व्यवस्था है, मुझे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का शाप लगा है। यदि मेरे पुत्रों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को पता लग गया तो वे उत्पत्ति स्थिति तथा संहार का कार्य नहीं करेंगे, इसलिए यह मेरा अनुत्तम नियम सदा रहेगा। जब ये तीनों कुछ बड़े हो जाएं तो इन्हें अचेत कर देना, मेरे विषय में नहीं बताना, नहीं तो मैं तुझे भी दंड दूंगा। दुर्गा इस डर के मारे वास्तविकता नहीं बताती। प्रमाण इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में कहा है कि यह बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम नियम से अपरिचित है कि मैं कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, इसलिए मुझ अव्यक्त को मनुष्य रूप में आया हुआ अर्थात कृष्ण मानते हैं। जब तीनों बच्चे युवा हो गए तब माता भवानी यानी प्रकृति अष्टांगी ने कहा कि तुम सागर मंथन करो। प्रथम बार सागर मंथन किया तो यानी ज्योति निरंजन ने अपने श्वासों द्वारा 4 वेद उत्पन्न किए। उनको गुप्त वाणी द्वारा आज्ञा दी कि सागर में निवास करो। चारों वेद निकले, वह ब्रह्मा ने लिए। वस्तु लेकर तीनों बच्चे माता के पास आए। तब माता ने कहा कि चारों वेदों को ब्रह्मा रखे वह पढ़े। नोट: वास्तव में पूर्ण ब्रह्म ने ब्रह्म अर्थात काल को 5 वेद प्रदान किए थे, लेकिन ब्रह्म ने केवल 4 वेदों को प्रकट किया, यानी 5वां वेद छुपा दिया, जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर कबीर भगवी अर्थात कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों व दोहों के माध्यम से प्रकट किया है। दूसरी बार सागर मंथन किया तो 3 कन्याएं मिली। माता ने तीनों को बांट दिया। प्रकृति यानी दुर्गा ने अपने ही अन्य 3 रूप यानी सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती धारण किए तथा समुद्र में छुपा दी। सागर मंथन के समय बाहर आ गई। वही प्रकृति 3 रूप हुई।
तथा भगवान ब्रह्मा को सावित्री, भगवान विष्णु को लक्ष्मी, भगवान शंकर को पार्वती पत्नी रूप में दी। तीनों ने भोग विलास किया। सुर तथा असुर दोनों पैदा हुए। जब तीसरी बार सागर मंथन किया तो 14 रत्न ब्रह्मा को तथा अमृत विष्णु को व देवताओं को, मद यानी श्राप असुरों को तथा विष परमार्थ शिव ने अपने कंठ में ठहराया। यह तो बहुत बात की बात है। जब ब्रह्मा वेद पढ़ने लगा तो पता चला कि कोई सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कुल का मालिक पुरुष यानी प्रभु और है। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी व शंकर जी को बताया कि वेदों में वर्णन है कि सृजनहार कोई और प्रभु है, परंतु वेद कहते हैं कि भेद हम भी नहीं जानते। उसके लिए संकेत है कि किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तब ब्रह्मा माता के पास आया और सब वृत्तांत कह सुनाया। माता कहा करती थी कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है, मैं ही करता हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। परंतु ब्रह्मा ने कहा कि वेद ईश्वर कृत है, यह झूठ नहीं हो सकते। दुर्गा ने कहा कि तेरा पिता तुझे दर्शन नहीं देगा, उसने प्रतिज्ञा की हुई है। तब ब्रह्मा ने कहा, माता जी, अब आपकी बात पर अविश्वास हो गया है, मैं उस पुरुष यानी प्रभु का पता लगाकर ही रहूँगा। दुर्गा ने कहा कि यदि यह तुझे दर्शन नहीं देगा तो तुम क्या करोगे? ब्रह्मा ने कहा कि मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। दूसरी तरफ ज्योति निरंजन ने कसम खाई है कि मैं अव्यक्त रहूंगा, किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अर्थात 21 ब्रह्मांड में कभी भी अपने वास्तविक काल रूप में आकर मैं नहीं आऊंगा। ब्रह्मा का अपने पिता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न। तब दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु वह तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। माता ने पूछा कि यदि तुझे दर्शन नहीं हुए तो क्या करेगा? ब्रह्मा ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपके समक्ष नहीं आऊँगा। यह कहकर ब्रह्मा जी व्याकुल होकर उत्तर दिशा की तरफ चल दिया, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। वहाँ ब्रह्मा जी ने 4 युग तक ध्यान लगाया, परंतु कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। काल ने आकाशवाणी की कि जीव उत्पत्ति क्यों नहीं की। भवानी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जिद करके आपकी तलाश में गया है। ब्रह्मा के बिना जीव उत्पत्ति का सब कार्य असंभव है। ब्रह्मा यानी काल ने कहा, उसे वापिस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। तब दुर्गा यानी प्रकृति ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की तथा उसे ब्रह्मा को लौटा लाने को कहा। गायत्री ब्रह्मा जी के पास गई। तुरंत ब्रह्मा जी समाधि लगाए हुए थे, परंतु उन्हें कोई आभास ही नहीं था कि कोई आया है। तब आदि कुमारी यानी प्रकृति ने गायत्री को ध्यान द्वारा बताया कि इसके चरण स्पर्श करो। तब गायत्री ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ तो क्रोधवश बोले कि कौन पापीन है जिसने मेरा ध्यान भंग किया है, मैं तुझे शाप दूंगा। गायत्री कहने लगी कि मेरा दोष नहीं है, पहले मेरी बात सुनो तब शाप देना। मेरे को माता ने तुम्हें लौटा लाने को कहा है, क्योंकि आपके बिना जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, पिताजी के दर्शन हुए नहीं, ऐसे जाऊं तो मेरा उपहास होगा। यदि आप माता जी के समक्ष यह कह दें कि ब्रह्मा को पिता यानी ज्योतिरंजन के दर्शन हुए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं आपके साथ चलूं। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग करोगे तो मैं आपकी झूठी गवाही भरूंगी। तब ब्रह्मा ने सोचा कि पिता के दर्शन हुए नहीं, वैसे जाऊं तो माता को सामने शर्म लगेगी और चारा नहीं दिखाई दिया। फिर गायत्री से रति क्रिया यानी संभोग की। तब गायत्री ने कहा कि क्यों न एक गवाह और तैयार किया जाए। ब्रह्मा ने कहा, बहुत ही अच्छा है। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की यानी पूपवती नाम की पैदा की तथा उससे दोनों ने कहा कि आप गवाही देना कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किए हैं। तब पूपवती ने कहा कि मैं क्यों झूठी गवाही दूं? हाँ, यदि ब्रह्मा मेरे से रति क्रिया यानी संभोग करे तो गवाही दे सकती हूँ। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया यानी उकसाया कि और कोई चारा नहीं है। तब ब्रह्मा ने पूपवती से संभोग किया तो
तो तीनों मिलकर आदि माया यानी प्रकृति के पास गए। दोनों देवियों ने उपरोक्त शर्त इसलिए रखी थी कि यदि ब्रह्मा माता के सामने हमारी झूठी गवाही को बता देगा तो माता हमें शाप दे देगी, इसलिए उसे भी दोषी बना लिया। माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को शाप देना। तब माता ने ब्रह्मा से पूछा, क्या तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा, हाँ मुझे पिता के दर्शन हुए हैं, वह मनुष्य सदृश तेजोमय शरीर युक्त है। दुर्गा ने कहा, साक्षी बता। तब ब्रह्मा ने कहा, इन दोनों के समक्ष साक्षात्कार हुआ है। देवी ने उन दोनों लड़कियों से पूछा, तथा तुम्हारे सामने ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है? तब दोनों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर भवानी यानी प्रकृति को संशय हुआ कि मुझे तो ब्रह्म ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हुए हैं। तब अष्टंगी ने ध्यान लगाया और काल यानी ज्योति निरंजन से पूछा कि यह क्या कहानी है। ज्योति निरंजन जी ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, आकाशवाणी हुई है कि इन्हें कोई दर्शन नहीं हुए। यह बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माता जी, मैं सौगंध खाकर पिता की तलाश करने गया था, परंतु पिता के दर्शन नहीं हुए। आपके पास आने में शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता ने कहा कि अब मैं तुम्हें शाप देती हूँ। ब्रह्मा को शाप, तेरी पूजा जग में नहीं होगी, आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत पाखंड करेंगे, झूठी बात बनाकर जग को ठगेंगे, ऊपर से तो कर्म कांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकार करेंगे, कथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे, स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सदग्रंथों में वास्तविकता क्या है। फिर भी मानवश तथा धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को लोकवेद यानी शास्त्र विरुद्ध दंत कथा सुनाया करेंगे, देवी देवों की पूजा करके तथा करवा कर दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाएंगे। जो उनके अनुयायी होंगे उनको परमार्थ नहीं बताएंगे, दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानेंगे, दूसरों को नीचा समझेंगे। जब माता के मुख से यह सुना तो ब्रह्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। बहुत समय उपरांत होश में आया। गायत्री को शाप, तेरे कई सांड पति होंगे, तू मृतलोक में गाय बनेगी। पूपवती को श्राप, तेरी जगह गंदगी में होगी, तेरे फूलों को कोई पूजा में नहीं लगाएगा। इस झूठी गवाही के कारण तुझे यह नरक भोगना होगा। तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा, यानी हरियाणा में कसौंधी कहते हैं। यह गंदगी यानी कुर्डियों वाली जगह पर होती है। इस प्रकार तीनों को शाप देकर माता भवानी बहुत पछताई। यानी उस प्रकार पहले तो जीव बिना सोचे मन के प्रभाव से गलत कार्य कर देता है, परंतु जब आत्मा के प्रभाव से उसे ज्ञान होता है तो पीछे पछताना पड़ता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को छोटी सी गलती के कारण ताड़ते हैं यानी क्रोधवश होकर, परंतु बाद में बहुत पछताते हैं, यही प्रक्रिया मन यानी ज्योति निरंजन के प्रभाव से सर्व जीवों में क्रियावान है। यहाँ एक बात विशेष है कि निरंजन ने भी अपना कानून बना रखा है कि यदि कोई जीव किसी दुर्बल जीव को सताएगा तो उसे उसका बदला देना पड़ेगा। जब आदि भवानी यानी दुर्गा अष्टंगी ने ब्रह्मा, गायत्री व पूपवती को शाप दिया तो अलख निरंजन ने कहा कि हे भवानी, यह आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं आपको शाप देता हूँ कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे, यानी द्रौपदी ही आदि माया का अवतार हुई है। जब यह आकाशवाणी सुनी तो आदि माया ने कहा कि हे ज्योति निरंजन, मैं तेरे वश पड़ी हूँ, जो चाहे सो कर ले। सत साहिब जी, आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसी वीडियो सुनना चाहते तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब जी।